अगर इस सिंपल स्ट्रक्चर को इस तरीके के क्रिएटिव डिजाइन में ला सकते हैं तो भाई मजा आ जाएगा। पर तुम ये सोच रहे होगे कि यार HTML स्ट्रक्चर तो बना दिया, CSS भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पर यार ये डिजाइन देख के समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जानने के लिए तुमको ये समझना जरूरी है कि एक सही डेवलपर इसको कैसे देखता है। बस फिर क्या, आधा काम हो गया। तो इंतजार कैसा, चलो एक एक पोर्शन को समझते हैं और तुमको जहां लगे मेरे को पॉज कर लेना एंड मेरे साथ में इस पर्टिकुलर कोड को बनाना। और हाँ, अगर अब तक इस पर्टिकुलर कोड को तुमने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया है, उसको फिल करो और इस पर्टिकुलर कोड को तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स डाइव इनटू द कोडिंग नाउ। इस सेक्शन में हम इस पोर्शन को इस डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें तुम सीखोगे कि फॉन्ट, लाइन हाइट, कलर, लेटर स्पेसिंग और मार्जिन प्रॉपर्टी को कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। ओके, सो ये जो डिज़ाइन है ये मैंने आपको भी दिखाई हुई थी। इसी पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर ये जो गाइज H1 है ना, इस H1 को मेरे को इस तरीके से लाना है। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे से बताता हूँ। आप देखो, जैसे यहाँ पे ये H1 आप देख रहे हो, इस H1 को मेरे को बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टाइल में लेके आना है, राइट। अच्छा, इसको समझने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं। मैंने जैसे अगर आप OmniFood वर्जन 2 पे काम कर रहे हो तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके वर्जन 3 कर लो, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चलो अब यहाँ से आप देखो, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस कि ये यहाँ पे अब मेरे को ये जो डिज़ाइन बनाना है गाइस, मेरे को बनाना है इस तरीके का डिज़ाइन। ठीक है, अब इस तरीके के डिज़ाइन बनाने के लिए देखो, सबसे पहले इसके अंदर जो काम करना है ना, वो क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप एक काम करना, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले ये जो हीरो नाम की जो अपनी क्लास बनी हुई है, इस क्लास के अंदर यार आपको 2 प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी आप इसमें ऐड करो गैप नाम से। ठीक है, अब ये गैप नाम की प्रॉपर्टी क्या करती है ये मैं आपको 2 मिनट से समझाता हूँ, बट आप अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इसमें ऐसा एक गैप आपने दे दिया 9.6 का। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है ये मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूँ। एंड देखो यहाँ से अपन एक प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे, अलाइन आइटम्स। ठीक है, अलाइन आइटम्स जो है वो मैं सेंटर दे देता हूँ। अब देखो इतना करने से होगा क्या आपके एप्लीकेशन पे, पहले एक बार ये देखो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, आपका ये पर्टिकुलर डेटा जो यहाँ पे ये वाला सेक्शन दिख रहा है, इसको अपन ने सेंटर में लेके आ गए और यहाँ पे मेरे पास में कुछ एक गैप हुआ है। अब ये गैप से क्या होता है वो देखो आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखो सी, अगर मैं यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये हीरो के ऊपर मैंने 2 प्रॉपर्टीज ऐड करी हैं, एक गैप और एक दूसरी अलाइन आइटम्स। ठीक है, अब देखो अगर अलाइन आइटम्स को मैं हटा दूं तो ये इस तरीके से दिखेगा, राइट। अलाइन आइटम को अपन ने ये किया तो ये क्या कर रहा है, ये वर्टिकली इसको यहाँ पे अलाइन कर दे रहा है। और गैप प्रॉपर्टी क्या करती है, देखो जब मैं गैप के ऊपर होवर कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार इस जगह पे आपको एक पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखो मैं इस वैल्यू को मैं कम ज्यादा करूंगा तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए, राइट, यहां से देखो इसको बढ़ाओ, ये देखो ये गैप आपका बढ़ता जा रहा है। तो आप कितना गैप रखना चाहते हो इसके बीच में, दिस इज समथिंग दैट इज द गैप प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 2 जो आपके टैब्स बन रहे हैं या 2 जो आपने डिविजन सेक्शंस बनाए हुए हैं गाइस, उन दोनों डिविजन्स के बीच में यहाँ पे कुछ गैप मेरे को दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी को यूज किया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब यहां से देखो अपन ये देखते हैं कि यार ये जो मैंने H1 लिखा हुआ है यार, इसकी मेरे को थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करना है। और ये प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी आप इसमें यूज करोगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो जो मैंने आपको ये बताया था कि यार एक जो डेवलपर होता है वो डेवलपर किस तरीके से काम करता है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे आके कुछ एक CSS लिखते हो एंड देन आप उसका इफेक्ट यहाँ पे देखते हो। बट देखो डेवलपमेंट में जो बंदे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ। वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये फिगर आउट करते हैं कि यार ये जो H1 है ये कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो इसको फिगर आउट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करा, ये देखो ये H1 ये ओपन होके आ गया, राइट। दूसरा तरीका ये होता है, ये जो आपके पास में ये एरो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट को सिलेक्ट करने वाला। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और यहां आके किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे सिलेक्ट करोगे तो देखो वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपको यहां सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे से ये इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, ये H1 मेरा सिलेक्ट हो गया। अब देखो ये एक पोर्शन होता है गाइस जहां पे तुम इसकी CSS को लिख लिख के देख सकते हो कि यार आप किस तरीके का CSS बेसिकली इस पे आप बनाना चाहते हो। तो देखो एज अ डिजाइनर या डेवलपर हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। सपोज मेरे को ये डिजाइन दी, राइट। अब इस डिजाइन में मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यार ये जो मेरे पास में H2 या जो भी मैं इसको यूज कर रहा हूं, यार इसका खुद का अपना एक स्टाइल होता है, बट ये स्टाइल मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। मतलब एक कॉमन सेंस है कि यार यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज जो है वो चेंज हो रहा होगा। सो लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये देखो मैंने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी उठाई और फॉन्ट साइज में मैं क्या दूंगा, मैंने कहा चलो ठीक है यार यहाँ पे 2 रेम करके देख लेते हैं अपन, देखे हाँ 2 रेम देने से देखो यहाँ पे कुछ चेंज तो आ रहा है, राइट। इसको अगर अपन थोड़ा सा बढ़ाएं, ये देखो यहां से आप इसको ऐसे बढ़ा के भी देख सकते हो। मैंने 5 रेम तक किया तो यार लगभग ये मेरे को सेम दिख रहा है। देखो यहां से अगर मैं डिजाइन देखूं, मेरी ये डिजाइन देखूंगा और ये देखोगे तो आप देखो लगभग आपको सेम दिख रहा है। अब आप एक चीज थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, देखो एग्जैक्टली बनाने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूं। अब अगर आप जैसे देख रहे हो कि यार ये हेल्दी मील, ये तो ऊपर ठीक आ रहा है, डिलीवर्ड टू योर यहां तक, फिर ये डोर एवरी सिंगल और ये डे, ऐसा नीचे ये डे आना चाहिए, राइट। डोर एवरी सिंगल ये यहां पे आना चाहिए। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा बस ये समझ सकते हैं कि यार इसको मैं थोड़ा और अगर इंक्रीज कर दूं, देखो जैसे मैंने ये 5 किया हुआ था, मैं 6 करता हूं तो ठीक है थोड़ा सा हुआ, बट ये डोर एवरी सिंगल मतलब मेरे को 6 तो नहीं करना है, 5 पॉइंट समथिंग में करना पड़ेगा। सो लेट्स डू वन थिंग, 5.1 करके देखते हैं। हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, 5.2 ठीक है, ये और भी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इसको अपन ने करा। अब ये जो डे आपका नॉर्मल डे आ रहा था, इसको करने के लिए अपन कुछ और दूसरे प्रॉपर्टीज भी यूज करेंगे। देखो उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो यहां आने के बाद में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करता हूं, फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 700 का कर दिया। ये फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के बारे में आप और थोड़ा सा पढ़ लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर जैसे मैं 900 करता हूं तो ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट वेट बोल्डनेस बढ़ जाएगी, राइट। मैं इसको सिर्फ 700 तक लेके चलूंगा तो मेरे को ये प्रॉपर्टी भी इसमें लगेगी। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको कुछ और चीज बताता हूं, जैसे एक लाइन हाइट करके एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये लाइन हाइट क्या करता है, ये आपका बेसिकली लाइंस के बीच में हाइट क्रिएट करने का काम कर रहा है। देखो जैसे मैंने 2 दे दिया तो आप देखो कितनी हाइट क्रिएट हो गई, 1 दे दिया तो इसमें कितनी हाइट क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब इसी तरीके से आप चाहो तो आप इसमें 1.05 ऐसा कुछ करके आप इसमें लाइन हाइट दे दो, तो ये इस तरीके से हमारे पास में लाइन हाइट की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। सिमिलरली कुछ एक कलर भी अपन दे देते हैं, तो कलर में थोड़ा सा जो यूज करना चाहता हूं मैं, ऐसा एक ग्रे कलर, थोड़ा डार्क ग्रे कलर पे मेरे को इसको यूज करना है, तो मेरे को इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब देखो एक लेटर स्पेसिंग करके एक प्रॉपर्टी होती है, ये लेटर स्पेसिंग क्या करता है मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग दे दूंगा तो यहां क्या होगा, हर एक लेटर के बीच में ये एक स्पेस क्रिएट करेगा। बट अब आप देखना मैं यहां पे से क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगा और हम इसको 0.5 पिक्सल तक रखेंगे, ठीक है, 0.5 पिक्सल तक रखेंगे। अब देखो उस टेक्निक से क्या हुआ, मेरे पास में जो नीचे मेरे को डे दिखाना था, मैंने इसकी लेटर स्पेसिंग और कम कर दी। अब मैंने इसको क्यों कम किया गाइस, देखो ये है थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट है, राइट, मतलब मेरे को इसका साइज बड़ा है। इसको अगर विजिबिलिटी आप देखोगे तो अच्छी खासी है, इसलिए मैंने क्या करा, इसको मैंने 0.5 पिक्सल से थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है। अब एक काम और करना बचा हुआ है, देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे डिजाइन के अंदर आपको यहां पे और इसके बीच में एक गैप दिख रहा है, राइट। तो आप यहां पे गैप कैसा क्रिएट कर सकते हो, गैप क्रिएट करने के लिए यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, मार्जिन बॉटम। 1 सेकेंड, यहां से आप मार्जिन बॉटम आप अगर यूज करते हैं तो ये एक गैप क्रिएट करेगा। अच्छा ये इसने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, 1 सेकेंड, मैं यहां पे मार्जिन बॉटम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके देखता हूं और आप देखो 3.2 रेम का मैंने इसमें मार्जिन बॉटम दे दिया। तो यहां देखो ये मेरे को एग्जैक्टली जैसा मैं चाह रहा था, ये उस तरीके से इसने मेरे को बना के दिया हुआ है। अब देखो एज ए डेवलपर क्या किया जाता है, आपने जब इसको इस तरीके से बना के देख लिया, ये चल भी रहा है, ये ठीक भी लग रहा है, हम क्या करते हैं यहां से आने के बाद में हम यहां पे एक प्रॉपर्टी को उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। अब कैसे किया जाता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। तो देखो यहां पे मेरे पास में ये जो मैं ऐड कर रहा हूं, ये हेडिंग प्राइमरी के ऊपर ऐड किया जा रहा है, राइट। तो यहां पे अपन लोग हेडिंग
प्राइमरी, ऐसे करके आप इसको बना देंगे और ये आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो आपने पेस्ट किया है इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि यार ये अपन ने क्या किया हुआ है। अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, ये जो एक मेरा डेटा है, मतलब एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की भी मेरे को कुछ CSS मेरे को प्लान करनी है और वो CSS अपन किस तरीके से प्लान करेंगे वो बताता हूं। देखो यहाँ पे आपके पास में हीरो डिस्क्रिप्शन है, इस हीरो डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पे CSS लिख रहे हो तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो और उसको देख के थोड़ा सा समझ सकते हो कि यार यहाँ पर भी जो मेरा फॉन्ट का साइज है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। सो लेट्स ट्राई विद द फॉन्ट साइज वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप आ जाइए और आप यहाँ पे फॉन्ट साइज आप यूज कर लो और फॉन्ट साइज आप कितना कर लो, यहाँ पे आप देखो 2 रैम का कर लेते हैं, ठीक है। इट इज गुड इनफ, यही मेरे को चाहिए भी है। इसके अलावा हम इनके बीच में भी एक थोड़ा सा लाइन हाइट हमें देना पड़ेगा। तो लाइन हाइट देखो आपने यहाँ पे 1.5 1.6 जो भी आपको ठीक लगता है, मैं 1.6 तक का मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा ये देखने में। तो मैंने 1.6 कर दिया। एंड अगेन ये जो आप देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार देखो यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ है और ये आपकी बटन्स हम लोग बाद में बनाएंगे, राइट। बट इधर भी हमारे को एक गैप चाहिए क्योंकि अगर आप डिजाइन पे देखोगे तो यहाँ पे से देखो आपको गैप दिख रहा है, राइट। तो ये भी एक मार्जिन बॉटम का ही गैप है। तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, you can come down here and give the margin bottom and कितना दे देना चाहिए यार, 4.5 रेम विल बी ओके। हाँ ठीक है, 4.5 भी दे सकते हैं, 6 8 यहाँ तक का ठीक है, मैं 4.8 तक का मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगेन ये भी आपका एक सेक्शन क्रिएट हो गया, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके एंड यू कैन कम डाउन हियर, और ये कौन सा है मेरा, ये हीरो डिस्क्रिप्शन है, तो इसको हीरो डिस्क्रिप्शन इस तरीके से आप बना सकते हैं और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम यार, ओके ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, डन। तो मेरे पास में देखो अभी तक का जो बना है गाइस, ये देखो इस तरीके से बन गया। डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टाइल, क्योंकि अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे मेरे को एक बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा, तब आपका ये एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देगा, राइट। तो अभी अपन बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा लेट आएंगे गाइस, किस तरीके से इस पर काम करना है वो अपन बाद में काम कर सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। और अगर आप चाहो तो आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट कि यार कहाँ पे ये बैकग्राउंड ऐड होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अभी मैं इसको इतना ही लेके चलूंगा। बट देखो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड के ऊपर काम करना है ना, तो देखो किस तरीके से काम किया जा सकता है। आई जस्ट गिव यू द आइडिया। बैकग्राउंड आपको कहाँ पे ऐड होना चाहिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखो आपके पास में एक है ये सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन हीरो, राइट। तो मैं इसी पे ही बैकग्राउंड लगा सकता हूं मैं डायरेक्टली। तो यहां पे से आप क्या कर सकते हैं, ये सेक्शन हीरो आपका देखो कहां पे आपको बनाना चाहिए ये भी समझो आप। हीरो सेक्शन इसके अंदर आ रहा है, आप यहां पे इसके ऊपर इसको लिख सकते हैं। तो ये जो सेक्शन हीरो है देखिए, इस पे आप एक बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया, एंड व्हाट कलर आई एम यूजिंग ओवर हियर गाइस, मैं बेसिकली यूज कर रहा हूं इसमें ये वाला कलर। आप चाहें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, FTF2E9। ये मेरे पास में एक कलर है जो मैं कलर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो लेट मी चेक दिस पर्टिकुलर थिंग, यस ये देखो आपको इस तरीके का एक थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, राइट। अच्छा अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप देखो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, आपको यहाँ ऊपर टॉप से कुछ थोड़ा सा एक गैप दिख रहा होगा, एक लेफ्ट से आपको गैप दिख रहा है, राइट से गैप दिख रहा है, और नीचे यहाँ पर भी दिख रहा है। इस चीज को बनाने के लिए अगर हम एक कंटेनर के अंदर गैप बनाना चाहते हैं कंटेंट और इसके बीच में, तो ये गैप किस तरीके से बनाया जाता है मैं बता देता हूं। देखो यहां पे से आप इसको ये समझना, ये जो एरिया कहलाता है, जैसे आपका जो पूरा कंटेंट है, कंटेंट का सेक्शन ये वाला है, देखिए लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट दिस। आपका कंटेंट का सेक्शन जो है वो ये इतना सेक्शन है कंटेंट का, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये कंटेंट का सेक्शन हो गया, और इसके अलावा ये जो है ये आपका आउटर सेक्शन हो गया है, ठीक है। ये मेरा ये जो आप रेड कलर का जो आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का सेक्शन आप मान सकते हो सेक्शन हीरो वाला, जो अपन ने डिव सेक्शन बनाया है ये वो है, राइट।
तो उस सेक्शन और ये कंटेंट के बीच में यहां पे जो गैप दिया जाता है, ये पर्टिकुलर चीज अपन करते हैं पैडिंग के थ्रू। ठीक, तो यहां पे आके अगर आप एक इसमें पैडिंग ऐड कर दोगे, पैडिंग, अच्छा देखो, अगर आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसे अलग अलग पैडिंग ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो गाइस, बट कुछ शॉर्टकट्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो। तो देखो 9.6 रैम अगर मैंने बोला तो ये क्या करेगा, ये टॉप एंड बॉटम लेफ्ट राइट सब तरफ से ये इसका 9.6 रैम कर देगा। बट मैं ये चाहता हूं कि यार टॉप बॉटम से इसका 9.6 रैम होना चाहिए और लेफ्ट राइट से ये हमको कोई भी गैप इसमें ना हो। तो देखो अपन ने 0 इसमें डाल दिया, इस तरीके से ये करेगा, ये टॉप बॉटम की वैल्यू हो गई और ये लेफ्ट राइट की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेट्स कम बैक ओवर हियर एंड रिफ्रेश इट। ये देखो, तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक पेज जो है प्रॉपरली सेट हो गया, राइट। अब अपन एक काम करेंगे यार, एक अगला वाला सेक्शन देखते हैं और इसमें हम लोग ये बटन्स के ऊपर काम करते हैं। ये सिंपल से लिंक्स कैसे इस तरीके के डिजाइन में आ सकती हैं? क्या हम सिंपल से दिखने वाली लिंक्स को इफेक्टिव गुड लुकिंग बटन्स बना सकते हैं? सो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो अब अपन लोग ये बटन्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं यार, कि ये बटन्स किस तरीके से बनाई जाती है। देखो, अब यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यार, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब आप देखिए, यहां पे जो अपन बटन्स बना रहे हैं, ये जो एंकर टैग्स थे या लिंक्स थी, इन लिंक्स को मैं बटन्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है, कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, अपन ने बटन प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसमें डाल के रख रखी हुई है कि यार मेरे को इस तरीके से बटन बनानी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस बटन प्रॉपर्टी के ऊपर आप कुछ CSS लिख सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे आप आ जाओ और आप क्या करो, यहाँ पे सिंपल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम ऐसे लिंक के ऊपर काम करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज होती हैं गाइस जो साथ साथ में चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिंक की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बटन के ऊपर जो आप देखोगे सबसे पहले कि यार बटन किस तरीके से दिखना चाहिए या किस तरीके से होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक लिंक प्रॉपर्टी होती है और इसी बटन के साथ में आप एक विजिटेड प्रॉपर्टी के ऊपर भी काम करते हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ में चलती हैं एंड होवर एंड एक्टिव प्रॉपर्टीज एक साथ में चलती हैं। ठीक है, तो अभी अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बटन के ऊपर मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को बटन पे किस तरीके की प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। सबसे पहले तो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड करो। डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप ऐड करो इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अब ये इनलाइन ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो, लेट मी जस्ट सेव एवरीथिंग एंड रिफ्रेश द पेज हियर एंड लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो, जब आप यहां पर आओगे, इसको अपन एक बार चेक करते हैं। यहां पे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है। देखो यहां पे क्या होगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा गाइस, बट इनलाइन ब्लॉक, देखो अगर मैं इसको ब्लॉक प्रॉपर्टी कर देता हूं, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में बना देता हूं। देखो, इसको यहां से समझने की कोशिश करना, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाया, इसने क्या करा, ये पूरा का पूरा एक सेक्शन ये कवर करेगा यहां से यहां तक, और ये ब्लॉक लेवल का एक ये बन जाएगा। तभी तो जाके देखो आप स्टार्ट ईटिंग वेल एंड लर्न मोर, ये एक के नीचे एक आपको दिख रही है, राइट। सो जो आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, आपने क्या करा है, इसको एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया। बट मैं क्या चाहता हूं, मेरे को इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं बनाना, मेरे को इसको इनलाइन ब्लॉक बनाना है। मतलब सिर्फ जितना सेक्शन ये कवर कर रहा है, ये उतने सेक्शन का ही ब्लॉक बनाए, राइट। इसलिए हम लोग यहां पे इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी पे जाते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर कुछ और चीजें भी ऐड करते हैं। देखो, जैसे फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज में कुछ इसमें दे देता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 रैम का दे दिया। लेट्स सी कैसा दिखेगा। तो यहां पे से रिफ्रेश कर लो, ये देखो आपका ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अपन लोग काम कर लेते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूं कि यार इसका कुछ एक बटन का कलर भी हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे से इसका एक बैकग्राउंड कलर हम लोग ले लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर अपना जो ब्रांड का कलर है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, वही कलर लेंगे। सो E67E22 ये मैंने लिख के रखा हुआ है यार, ये आपको भी लिख के रख लेना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ऊपर पहले मेंशन कर लेते हैं, बट इट्स ओके, अभी मैंने कहीं इस पर डाला नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड कलर ऐसा अभी आप यहाँ पे से ले सकते हो। ठीक है, मेरे को याद है, आई ऑलरेडी हैव दीज थिंग्स रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, दैट्स व्हाई आई कैन जस्ट टेल यू कि यार यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे अपन ने ये इसको ऐड कर दिया। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी अपन इसमें ऐड कर लेते हैं, कलर नाम से प्रॉपर्टी भी डाल देते हैं। और एक काम करता हूँ, कलर को मैं इधर रखता हूँ। कलर ऐसा कुछ नहीं कि आप आगे पीछे नहीं रख सकते हो, आप किधर भी रख दो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे ये FFF करके मैंने ये डाल दिया, तो ये मेरा हो गया व्हाइट कलर। अब देखो इससे क्या होता है, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करो, ये देखो आपको इस तरीके का दिखने लगेगा। पीछे बैकग्राउंड आपका ऐसा बन गया, व्हाइट कलर का आपका यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आ गया, राइट। अब अपन एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक गैप दे देते हैं। अभी मैंने आपको पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ था, सेम पैडिंग प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने 16 पिक्सल का पैडिंग टॉप बॉटम से दे दिया एंड 32 पिक्सल का पैडिंग मैंने लेफ्ट एंड राइट से दिया, ठीक है। तो इसको करने के बाद में व्हेन यू विल सी दिस, ये आपके बटन से इस तरीके से दिखने लगेगी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग। तो आप देखो इस तरीके से आपके पास में ये बटन्स दिखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें अपन एक काम और करते हैं, बटन अपनी कैसे दिख रही है। यहाँ से देखो आपको कुछ ऐसा ये कर्व लाइन दिख रही है, ये जो होता है ना, ये एक बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी है। ये बॉर्डर रेडियस के ऊपर अपन काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे से देखिए, यू कैन कम डाउन टू दिस एंड यू कैन गिव दिस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी एंड लेट्स से बॉर्डर रेडियस आपने दे दिया 9 पिक्सल का, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिफ्रेश करो, ये देखो 9 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ गया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि यार ये बटन के नीचे ये लाइन दिख रही है। ये लाइन इसलिए दिख रही है क्योंकि जो लिंक एट्रीब्यूट होता है गाइस, उसके नीचे वो ब्लू कलर की लाइन देता है। अब अगर इसको आपको हटाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में नन दे दोगे तो यहाँ से देखो ये आपका लाइन भी हट जाएगी, राइट। ये लाइन भी यहाँ पे से रिमूव हो गई। सो इतना आप बेसिकली इस तरीके से आप काम करते हो। अब देखो यहाँ पे से मैं आपको कुछ और स्पेसिफिक चीजें बताता हूँ गाइस, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अपन किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यार ये वाली जो बटन है, ये मेरे को व्हाइट बटन दिख रही है और इस पे ये, और ये मेरे पास स्टार्ट ईटिंग वेल, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि यार ये डिफॉल्ट बटन बन रही है मेरी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको किस तरीके से बनाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सोचते हैं। अभी हाल फिलहाल के केस में ये हो रहा है कि मेरे पास दोनों बटन्स ऐसी हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट यार। यहाँ पे हम लोग, ये तो मेरे पास में बटन की कॉमन वाली प्रॉपर्टीज हो गई, राइट। अब आप एक काम करो, जैसे ये जो बटन है इस पे आप एक क्लास और बना सकते हैं कि बटन ऐसे करके आपने इसको फुल नाम दे दिया, ठीक है। ये बटन फुल है और इसको अपन एक नाम दे देते हैं बटन आउटलाइन, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप ये बटन फुल को आप कॉपी कर लो और लेट्स कम बैक ओवर हियर एंड बटन फुल जो है, इस बटन फुल के ऊपर भी मेरे को दो प्रॉपर्टी चल जाएगी, लिंक एंड विजिटेड। ये देखो बटन फुल विजिटेड, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, बटन फुल एंड बटन विजिटेड के ऊपर बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ये वाला होना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज रहेंगी। तो देखो आप यहां पे आके बैकग्राउंड यहां पे कॉपी कर दो और कलर ये वाला रहेगा। तो मैंने कलर पे, आई एम सॉरी, कलर पे मैंने यहां से इसको कट किया एंड कलर को मैं यहां पे डाल देता हूं। अब देखो इससे कोई फर्क अभी हाल फिलहाल के लिए तो नहीं पड़ेगा। ये देखिए आप यहाँ पे ये बटन वाली, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी ऐसी हो गई और ये बटन जो है अभी हाल फिलहाल ऐसा दिख रहा है, राइट। तो आप एक काम करो, यहाँ पे अपन जो ये तो लिंक के लिए हो गया, इसी तरीके से आप एक बटन आउटलाइन की लिंक एंड विजिटेड, बटन आउटलाइन इसका विजिटेड, ठीक है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि यार यहाँ पे हमारे पास में जो बैकग्राउंड कलर है या कलर है वो किस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो है वो मेरे को बेसिकली वाइट कलर का चाहिए था, तो अपन इसको ऐसा वाइट कलर बना लेते हैं एंड इस पे जो कलर मेरे को चाहिए है वो कलर मेरे पास में थोड़ा सा ग्रे कलर पे होना चाहिए। तो ये वाला कलर है मेरे पास, राइट। अब इसको आप सेव करो और रिफ्रेश करो, तो देखो यहाँ पे आपके पास में बटन प्रॉपर तरीके की बटन बन गई है। अब अभी आप हाल फिलहाल जैसा कि देख सकते हो यार, अभी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो कोई आपको एनिमेशन टाइप से या कुछ चेंजेस टाइप से नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। तो बटन के साथ में बेसिकली क्या किया जाता है कि जब कभी भी आप ऐसे बटन्स बनाते हैं
तो यहाँ पे बटन के ऊपर कुछ कुछ थोड़ा बहुत एनिमेशन आप इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। अब वो एनिमेशन कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप आ जाइए बटन फुल, ठीक है, बटन फुल। अब देखो यहाँ पे जो आप एनिमेशन लगाते हो ना, वो एनिमेशन आपका लगता है बेसिकली होवर और बटन फुल एक्टिव प्रॉपर्टी के साथ में, एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट्स से फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आप थोड़ा सा डार्क कलर इसको अपन कर लेते हैं इसी का, तो CF711F, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर काम करते हैं। और कलर जो है, कलर के बारे में आप ये कलर अपन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने होवर के ऊपर इस तरीके से काम किया। तो देखो यहाँ जब आप इस होवर को आप चेक करोगे तो देखो हल्का सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये कलर अपना डार्क हो रहा है, राइट। जैसे मैं इस पे आ रहा हूँ तो मेरे को ये हल्का सा कलर थोड़ा सा डार्क होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसका स्टेट बना दिया। इसी तरीके से आप जो है आप इसके लिए भी आप स्टेट बनाओ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं पेस्ट करता हूँ एंड मैं इसको नाम दे देता हूँ होवर एंड एक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो कलर और इन सब चीज़ों के केसेस में। तो देखो आप किस तरीके से चेंज करोगे वो बताता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं थोड़ा सा ऐसा रखना चाहता हूँ, FDF2E9, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ग्रेइश कलर लगेगा हल्का सा, तो ये ग्रे कलर मेरे को देना है। और इसका कलर तो मैं एज इट इज रहना देना चाहता हूँ, कलर में मेरे को कोई चेंज नहीं करना है। बट आप देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मैं इस पर क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने सेव करके मैंने रिफ्रेश किया। नाउ लेट्स सी व्हेन आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, देखो मेरा ये जो कलर है ये वाला कलर बन रहा है। बट जब मैं इस पे आ रहा हूँ तो मैं ये एक आउटलाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। अब देखना जब अपन इसमें आउटलाइन क्रिएट करते हैं गाइस तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आउटलाइन बनाने के लिए एक बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड एंड आप सपोज बैकग्राउंड आप जो बना रहे हो या आप जो इस पे बना जो ये लिख रहे हो वो आप लिखना चाहते हो सपोज 333, ऐसा वाला मैंने इस पे कुछ एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस, अब देखो ये एक बॉर्डर तो बन रही है, बट अगर आप इस पर ध्यान से देखोगे ना तो क्या हो रहा है, ये पीछे का ये जितना ये वाला एरिया होता है ये थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इस पर कोई भी बॉर्डर या कुछ भी चीज ऐड होती है गाइस, तो ये पीछे जितना डेटा होता है ना उसको थोड़ा सा पुश करता है इधर उधर। बट मैं ये पुश करना नहीं चाहता हूँ, मैं इस पर बॉर्डर भी चाह रहा हूँ और इसके अंदर मैं ये चेंजेस भी नहीं करना चाहता हूँ। तो देखो इन चीज़ों को करने के लिए क्या किया जाता है, इस पर एक छोटी सी ट्रिक है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट ट्रिक इज ऑल अबाउट, लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम एक दूसरी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, दैट इज बेसिकली अ बॉक्स शेडो। मैं बॉक्स शेडो मैंने यूज करा और मैंने इसके अंदर में बॉक्स शेडो के अंदर में अलग अलग प्रॉपर्टीज में बताता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक काम करता हूँ, बॉक्स शेडो का मैं एक रेफरेंस दिखाता हूँ एंड देन यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस पे लगती हैं। सो लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप देखो बॉक्स शेडो के अंदर आपको क्या क्या चीजें लगती हैं। बॉक्स शेडो इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स एंड वाई ऑफसेट रिलेटेड टू द एलिमेंट, ब्लर एंड स्प्रेड रेडियस एंड कलर। तो आप देखो बॉक्स शेडो के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज आप डालोगे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जाएंगी, एक्स वाई की वैल्यू जाएगी, ठीक है। दूसरा आप ब्लर की वैल्यू दोगे, स्प्रेड रेडियस की वैल्यू दोगे और एक कलर आप बताओगे, ठीक है। तो यहां पे से देखो मैंने क्या करा, मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से काम करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि यार मेरे को जो बॉर्डर बनानी है वो कहां बनानी है, मेरे को इनसेट मतलब इनसाइड मेरे को एक बॉर्डर बनानी है। तो इसकी वैल्यू होती है इनसेट, ठीक है। अब देखो मैंने 0 एक्सेस दिया, ये एक्स एंड वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। ब्लरनेस मैंने बता दिया कितना है। इसके बाद मैं इसमें बताऊंगा कि यार इसका साइज कितना होना चाहिए, तो मैंने 3 पिक्सल का मैंने इसका साइज बता दिया। एंड कलर के अंदर मैं इस तरीके से कुछ कलर बता दूं, ठीक है। अपन FFF करके वाइट कलर दिखाते हैं।
सो लेट्स सी कैसा इसमें देखने को मिलता है ये, ठीक है। लेट्स कम टू दिस। अब आप देखो यहां पे आपको व्हाइट कलर की बॉर्डर नजर आ रही है, एवरीवन सी दिस। और जैसे ही मैंने इस पे होवर किया हुआ है गाइस, ये इनसाइड एक बॉर्डर बन रही है, बट ये इस पर्टिकुलर सेक्शन को ये टच भी नहीं कर रही, जरा सा भी इसमें ये हिल नहीं रहा है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग गाइस दैट यू कैन इंप्लीमेंट बाय फ्रॉम योर साइड, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे अगर इसको 333 दे दूंगा तो मैं एग्जैक्टली वैसी बॉर्डर मेरे पास में बन जाएगी जैसा मैं यहाँ पे चाह रहा था। तो यहाँ पे देखिए आप, राइट। तो ये अलग अलग तरीके से काम होता है कि यार आप किस तरीके से इस पे काम करना चाहते हो। सो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से मेरे को व्हाइट वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। सो मैं इसको ये FFF ही कर देता हूं, तो ये व्हाइट कलर इस पे थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज के साथ में थोड़ा सेट होता है, देखो, राइट। सो दिस वे यू विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो एट लास्ट मैं बटन्स के ऊपर आप लोगों को एक चीज और बहुत अच्छी बताता हूं गाइस, जिसको थोड़ा आप देखना। अभी देखो क्या हो रहा है, जब आप इसके ऊपर ऐसे होवर कर रहे हो तो यहां पे क्या होता है कि होवर करने पे ये एकदम से एक इफेक्ट इस पे जनरेट होता है। अपन चाहते हैं कि यार ये थोड़ा सा एक ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब जो भी इफेक्ट इस पे ऐड हो रहा है वो थोड़ा एक स्लो स्पीड के साथ में इस पे ऐड होना चाहिए, राइट। तो अगर वो एक स्लो स्पीड के साथ में आपको अगर ऐड करना है तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। यहां से आप आ जाओ इसकी पेरेंट प्रॉपर्टी पे। अब देखो पेरेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, ये बटन लिंक विजिटेड इसकी पेरेंट प्रॉपर्टी है हर एक चीज की। तो यहां पे आप एक ट्रांजिशन करके देखो, ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। और ट्रांजिशन में आप हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर इस ट्रांजिशन को लगा रहे हो, उसका आपने एक डिले सेकंड बता दिया कि 0.3 सेकंड से ये लगना चाहिए। सो व्हेन यू विल रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर थिंग, अब देखो ये देखो आप, हल्का सा एक एनिमेशन टाइप से बन रहा है, ये देखिए, ये एकदम झटके से नहीं आ रहा है। जब आप इसको अपनी मशीन पे बना के देखेंगे गाइस, आपको ये समझ में आएगा कि यार ये किस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे बन रहा है, राइट। इस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा फाइनल इसमें देखते हैं, ठीक है। मेरे को एक और इम्प्रोवाइजेशन की इसमें चीज समझ में आती है गाइस, जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आपको क्या है, ये दोनों बटन्स बहुत पास पास हैं, आप इसमें एक थोड़ा सा एक गैप क्रिएट कर सकते हो। वो गैप क्रिएट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ये बटन फुल के साइड में आप एक गैप बना देते हो किस तरीके का कि यार मार्जिन राइट करके आपने कुछ दे दिया। बट आप अगर ऐसा करोगे ना, ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कहीं और अगर मेरे को ये बटन चाहिए होगी और उधर मेरे को अगर मार्जिन राइट नहीं बनाना है, तो ये हर जगह पे ये मार्जिन राइट क्रिएट कर देगा, राइट। इससे अच्छा एक तरीका ये होता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर जगह पे ही एक मार्जिन राइट चाहिए, क्योंकि यहां पे एक और बटन है, राइट, तो आप एक काम करो, यहां पे एक मार्जिन राइट नाम से ऐसा एक आप क्लास बना सकते हो। क्लास का नाम आपको जो रखना है आप रख लो। मेरे को ये थोड़े से नाम अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं मार्जिन राइट SM करके मैंने एक ये क्लास बना लिया, ठीक है। अब यहां पे आने के बाद आप देखो, इस पर्टिकुलर क्लास को आप यहां पे यूज कर लो और जो मार्जिन राइट की प्रॉपर्टी है वो आप इसके अंदर लिखो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मार्जिन राइट, ठीक है। मार्जिन राइट में बोल रहा हूं 1.6 रेम। अच्छा अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसके ऊपर आपको इसको ऐसे यूज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि यार अगर कहीं पर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैंने यूज करा, राइट, तो इस प्रॉपर्टी की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर कहीं और कुछ एक डिफॉल्ट कुछ यूज हो रहा होगा गाइस, तो ये पर्टिकुलर चीज उसको ओवरराइट कर देगी। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब आप देखो, इसको रिफ्रेश करो, यहां पे देखो आपको एक गैप दिखने लगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू वुड हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप गाइस तुम लोगों को इसमें मजा आया होगा कि यार इसको किस तरीके से बनाना है। ये गैप प्रॉपर्टी के बारे में आपने देखा होगा, इसके ऊपर अपने देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई, इस तरीके से अपने इसको प्रॉपरली प्लान किया हुआ है। सो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिकली सीखने में मजा आ रहा होगा। अगर इसको अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ इसको शेयर करो एंड ये कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और वहां से आप डिस्क्रिप्शन से फॉर्म को फिल करके ये कोड भी आप ले सकते हो। एंड इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ, वेरी गुड गाइस, यू पीपल कैन कीप ऑन डूइंग दिस। चलो, थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इनटू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ।